वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना सभी को हिंदी और इंग्लिश में लिखना बताऊंगी ताकि बाद में आपको क्वेश्चन आंसर हिंदी के अंदर समझने आसान रहे। आपको मैं उसमें हिंदी के अंदर भी हैंड टू हैंड लिख कर बताती जाऊँगी। तो बच्चों इस पोएम को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 1 दिया है। तो पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फन विद फ्रेंड्स। फन विद फ्रेंड्स का हिंदी में क्या मीनिंग होगा? दोस्तों के साथ मज़े। देखो फन मीन्स होता है मज़े करना, विद मीन्स होता है के साथ, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों। तो दोस्तों के साथ मज़े फन विद फ्रेंड्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक डक है और एक हैन है, ये दोनों आपस में बात कर रही हैं। यहाँ पर डक हैन से कहती है डियर कम डियर हैन, आओ प्यारी मुर्गी। हैन किसे कहते हैं? मुर्गी को। लेट अस गो टू द विलेज फेयर, हम सभी गांव के मेले में चलते हैं। डक कहती है हैन से। अब देखो विलेज किसे कहते हैं? गांव को। फेयर मीन्स होता है मेला। तो देखो अस मीन्स क्या होता है? हम। गो मीन्स होता है जाना। टू मीन्स होता है के या फिर को। तो देखो हम सभी गांव के मेले में चलते हैं। लेट अस गो टू द विलेज फेयर। अब देखो यहाँ पर हैन क्या आंसर देती है? ऑल राइट, यानी कि ठीक है। लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, मुझे मेरे बच्चे लाने दो। देखो मुझे मेरे बच्चे लाने दो। अब देखो यहाँ पर हैन क्या कहती है डक से कि मुझे मेरे बच्चे लाने दो। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, माई मीन्स मेरे, मी मीन्स होता है मुझे और लेट मीन्स होता है दो। अब पेज नंबर 2 पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर डक कहती है कम डकलिंग्स लेट अस गो। कम मीन्स आओ, हम चलते हैं। लेट अस गो मीन्स होता है हम चलते हैं। अस मीन्स होता है हम। अब डक कहती है वी हैव रीच द स्ट्रीम, यानी कि हम सभी छोटी नदी तक पहुंच गए। स्ट्रीम किसे कहते हैं बच्चों? छोटी नदी को कहते हैं। रीच मतलब होता है पहुंचना, वी मीन्स होता है हम। तो हम सभी छोटी नदी तक पहुंच गए, यहाँ पर डक कहती है। अब देखो हैन कहेगी आई कैन नॉट स्विम, यानी कि मैं तैर नहीं सकती। हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम, हम कैसे नदी को पार करेंगे? क्रॉस मीन्स होता है पार करना, वी मीन्स होता है हम, शैल मीन्स होता है करेंगे। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है हम तैर नहीं सकते, हम नदी को कैसे पार करेंगे। अब देखो यहाँ पर डक कहती है आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक आइडिया है, एक प्लान है तुम्हारे नदी पार करने के लिए। डक कहती है आई हैव अ प्लान। तो देखो डक क्या करती है? डक हैन को अपने ऊपर बिठा लेती है और यहाँ पर जो इसके चिक्स होते हैं यानी कि मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं बच्चों? चिक्स कहते हैं। तो चिक्स जो है वो डकलिंग्स के ऊपर बैठ जाते हैं, यानी कि मुर्गी के बच्चों के ऊपर बैठ जाते हैं और ये इस तरीके से स्ट्रीम यानी कि छोटी नदी को पार कर लेते हैं और मेले की सैर करने के लिए चले जाते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 3 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स कितने। हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर, कितने बत्तख के बच्चे और कितने मुर्गी के बच्चे पिक्चर में आपने देखे। सी मीन्स होता है देखने। देखो हिंदी में लिखा है कितने बत्तख के बच्चे और मुर्गी के बच्चे आपको तस्वीर में दिखे। तो वी कैन सी 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स इन द पिक्चर। आंसर क्या लिखोगे? वी कैन सी, हमने देखे 3 बत्तख के और 3 मुर्गी के बच्चे इन द पिक्चर। इन मीन्स होता है में। सेकेंड क्वेश्चन है द डक एंड द हैन आर दे फ्रेंड्स, हाउ डू यू नो। बत्तख और मुर्गी दोस्त हैं, आपने ये कैसे जाना। देखो द डक्स एंड द हैन यानी कि बत्तख और मुर्गी आर दे फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। दे मीन्स क्या होता है? वे। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ डू यू नो तो आपने कैसे जाना। नो मीन्स होता है जानना। तो यस दे आर फ्रेंड्स, वे दोस्त हैं। बिकॉज यानी कि क्योंकि। द डक हेल्प्स, डक ने मदद की हैन की और चिक्स की, हैन एंड चिक्स। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम, बच्चों ने कैसे नदी पार की। स्ट्रीम किसे कहते हैं? नदी को। तो हैन एंड चिक्स क्रॉस द रिवर बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द डक एंड इट्स डकलिंग, कैसे पार की उन्होंने नदी? राइडिंग की उन्होंने बैक पर डक की और डकलिंग की, है ना। डक के ऊपर हैन बैठी थी और डकलिंग्स के ऊपर चिक बैठे थे। तो आंसर याद रहेगा हैन एंड चिक्स क्रॉस द रिवर बाय राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द डक एंड इट्स डकलिंग। अगला क्वेश्चन है
डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड? अपने दोस्तों की मदद करके आपको कैसा महसूस होता है? आपको अपने दोस्तों की मदद करके कैसा महसूस होता है? फील मीन्स होता है महसूस। तो यस, आई फील हैप्पी टू हेल्प माई फ्रेंड। अपने दोस्तों की मदद करके मुझे अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों, ये 6 के 6 क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से मैंने समझा दिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी एनिमल्स हैं और यहाँ पर इनके यंग वंस हैं। यंग वंस कहते हैं बच्चों को। तो देखो, डक के बच्चे को कहते हैं डकलिंग। हैन के बच्चों को क्या कहते हैं? चिक। काऊ के बच्चे को कहते हैं काफ। कैट के बच्चे को कहते हैं किटन और डॉग के बच्चे को कहते हैं पपी। अब चैप्टर नंबर 1 की पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है कलर्स। सभी बच्चे जानते हैं कलर्स किसे कहते हैं? रंगों को कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स। तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। देखो, फ्यू मीन्स कहते हैं कुछ को। रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू। मेरे पास भी कुछ हैं। टू मीन्स होता है बच्चों भी, है ना। और सम कहते हैं कुछ। और हैव मीन्स होता है पास। तो मेरे पास भी कुछ हैं, यहाँ पर लड़की कहती है। याद रहेगा, यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स का मतलब है तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं। रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक। आई हैव सम टू। मेरे पास भी कुछ हैं। फिर आगे एक बच्ची कहती है कि आई नीड द रेड। मुझे लाल की ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। एंड यू नीड द ब्लैक। यू मीन्स होता है तुम। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। तो तुमको ब्लैक की ज़रूरत है। आई नीड द रेड एंड यू नीड द ब्लैक। तुमको ब्लैक की ज़रूरत हो। इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स। अगर हम अपने क्रेयॉन्स शेयर करते हैं। इफ़ मीन्स होता है अगर, शेयर यानी कि बांटना, अवर मीन्स हमारे। तो इफ़ वी शेयर अवर क्रेयॉन्स, अगर हम अपने क्रेयॉन्स शेयर करते हैं। वी हैव अ फुल पैक। हमारे पास फुल पैक होगा, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को अपने कलर शेयर कर देंगे तो हमारे पास पूरा पैक बन जाएगा। वी हैव अ फुल पैक। हैव मीन्स होता है पास, वी होता है हमारे। तो हमारे पास फुल पैक होगा। अब बच्चों, पेज नंबर 5 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। हाउ मैनी मीन्स कितने, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, आर मीन्स हैं, देयर यानी कि वहाँ, इन मीन्स पे, में, द पोएम यानी कि वहाँ पोएम में कितने बच्चे हैं। तो आंसर होगा देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम। वहाँ चिल्ड्रन में वहाँ पोएम में 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड द चिल्ड्रन वॉन्ट टू शेयर द क्रेयॉन्स। बच्चे क्रेयॉन्स शेयर करना क्यों चाहते थे? वॉन्ट मीन्स होता है चाहते थे, शेयर यानी कि बांटना। तो आंसर होगा द चिल्ड्रन वांटेड टू शेयर द क्रेयॉन्स सो डैट बोथ ऑफ देयर नीड्स वुड बी मैट। सो डैट मीन्स क्या होता है बच्चों? जिससे, बोथ कहते हैं दोनों, दोनों है ना। ऑफ मीन्स होता है की, दोनों की। देयर यानी कि उनकी, है ना, दोनों। देयर नीड्स, नीड्स कहते हैं ज़रूरत को। वुड बी मैट यानी कि पूरी हो जाए उनकी ज़रूरत। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक। कैसे बच्चों के पास रंगों का फुल पैक हो गया? कैसे हो गया बच्चों के पास रंगों का फुल पैक? द चिल्ड्रन इन द पोएम कैन हैव अ फुल पैक बाय शेयरिंग क्रेयॉन्स। उन्होंने क्रेयॉन्स को शेयर करके पूरा का पूरा पैक बना लिया कलर्स का। अब नेक्स्ट पर आते हैं, बी पर, थिंक एंड से, सोचो और कहो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर देयर क्रेयॉन्स। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स? व्हाट डू यू शेयर? बच्चे पोएम में अपने रंग शेयर करते हैं। क्या आप अपने दोस्तों के साथ कोई चीज़ शेयर करते हो? आप क्या शेयर करते हो? समझ में आए? द चिल्ड्रन इन द पोएम शेयर देयर यानी कि अपने। तो आंसर होगा येस, आई शेयर पेंसिल, इरेजर एंड फूड विद माई फ्रेंड्स। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पेंसिल, इरेजर और खाना शेयर करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स। टॉक इन पेयर्स, व्हाट डू यू वुड वांट टू ड्रॉ। तो अगर देखो आपके पास सिर्फ ग्रीन, ब्लू और रेड क्रेयॉन होगा तो आप क्या चीज़ ड्रॉ करना चाहोगे? पेयर के अंदर डिस्कस करो। तो आई ड्रॉ अ फ्लावर, है ना, मैं यहाँ पर फ्लावर को ड्रॉ करना चाहूँगा।
नाउ यू हैव अ ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स, व्हाट डू यू ड्रॉ? तो अब आपके पास अगर ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज क्रेयॉन्स होगा तो अब आप क्या ड्रॉ करना चाहोगे? तो देखो यहाँ पर मैंने रेड, ब्राउन और ग्रीन से एप्पल बनाया, ऑरेंज, ब्राउन और ग्रीन से ऑरेंज बनाया और ब्लू कलर की यहाँ पर अम्ब्रेला बनाई। पेज नंबर 6 पर आएंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको रीअरेंज कर कर लिखना है। जैसे कि ये ब्लू की स्पेलिंग BLUE ब्लू, येलो की YELLOW येलो, ORANGE ऑरेंज, PUR पर PLE पर्पल, BROW एंड ब्राउन। से अलाउड, दिस इज़ अ ग्रीन crayon. The word green begins with GR. The word crayons begin with CR. begins यानी कि स्टार्ट होता है क्रेयन वर्ड CR से, ग्रीन वर्ड स्टार्ट होता है GR से। नाउ से दिस वर्ड्स अलाउड, अब आपको ये सभी वर्ड लाउडली पढ़ने हैं। ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंडमदर, क्रेयन, क्रैप, क्रेन, क्रो, क्रेडल, ड्रो, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन, प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। अब यहाँ पर कहा गया है फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दिस वर्ड्स एंड से इट अलाउड। अब यहाँ पर आपको इन सभी वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको ज़ोर से पढ़ना है। तो सबसे पहले है ग्रीन, द ग्रास इज़ ग्रीन। फिर ग्रे वर्ड है द ग्रे माउस इन द हाउस, सुरमई चूहा घर के अंदर है। ग्रास, ग्रास इज टेंडर, घास मुलायम है। ग्रेप्स, ग्रेप्स आर जूसी, ग्रेप्स जूसी हैं। ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर इज़ काइंड, मेरी ग्रैंड मदर काइंड है, दयालु है। क्रेयन, आई हैव अ बिग क्रेयन सेट, मेरे पास एक बड़ा क्रेयन का सेट है। क्रैब, देयर इज़ अ क्रैब ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे क्रैब है यानी कि केकड़े हैं। क्रेन, द क्रेन लिफ्टेड द कार, क्रेन ने कार को उठाया। क्रो, क्रो इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कौवा आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। क्रेडल यानी कि झूला, द बेबी इज़ स्लीपिंग इन द क्रेडल, बच्चा झूले में झूल रहा है। ड्रॉ, कैन यू ड्रॉ अ हार्ट, क्या तुम हार्ट को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रम, द बॉय प्लेड अ ड्रम लाउडली, बच्चा लड़का ड्रम से ड्रम को तेज बजा रहा है। ड्रेस, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। ड्रॉप, द रेन ड्रॉप इज़ वेरी स्मॉल, बारिश की बूंद बहुत छोटी है। ड्रैगन, द ड्रैगन फ्लाई हाई इन द स्काई, ड्रैगन आसमान में ऊंचा उड़ता है। प्रिंस, द प्रिंस हैड अ ड्रैगन, प्रिंस के पास ड्रैगन था। प्रिंसेस, द प्रिंसेस ऑफ दिस एम्पायर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस एम्पायर की जो प्रिंसेस है वो बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल है। प्राइज, द ही वॉन फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर ही लिखना, उसने पहला इनाम जीता। प्रे, आई प्रे फॉर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करता हूँ। प्रेजेंट, माई मदर गेव मी अ प्रेजेंट, मेरी माँ ने मुझे प्रेजेंट गिफ्ट किया, प्रेजेंट दिया। पेज नंबर 7 पर आएंगे। हियर इज़ अ फन टास्क फॉर यू, यहाँ पर आपके लिए एक फ़न टास्क है। यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्ड को रीड नहीं करना है, जो वर्ड का कलर है उसे रीड करना है। जैसे कि येलो लिखा है मगर ये किस कलर का है, ग्रीन कलर का, तो आप इसे ग्रीन पढ़ेंगे। जैसे कि ये होगा ग्रीन, ये होगा रेड, ये होगा ब्लू, ये होगा येलो, ये होगा ब्लू, ये पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल और रेड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं आपको उन्हें सर्कल करना है। एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि कूदना, दौड़ना, चलना, भागना, यानी कि ऐसे सभी वर्ड जिसमें कोई काम होता है। जैसे कि लाफ, हंसना है ना, हंसने के अंदर कोई एक्शन हो रहा है। डांस में भी एक्शन है, खाना खाने में भी कोई एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। क्राई, रोने में भी कोई एक्शन हो रहा है। स्विम करने में भी एक्शन है। स्लीप यानी कि सोने में भी कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है। प्ले यानी कि खेलने में भी कोई काम हो रहा है। डिग यानी कि कूदने में भी कोई काम है, खोदने में। जंप, कूदने में भी कोई काम है। रन यानी कि दौड़ना, दौड़ने में भी कोई एक्शन हो रहा है। राइट, राइट के अंदर भी कोई एक्शन यानी कि काम हो रहा है। स्माइल यानी कि हंसने में भी कोई एक्शन यानी कि काम हो रहा है। पुश यानी कि दबाने में भी कोई एक्शन यानी कि काम हो रहा है।
पेज नंबर 8 पर बच्चों यहाँ पर आपको इस पज़ल को कंप्लीट करना है। देखो साइड के अंदर सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि वॉक की स्पेलिंग को यहाँ पर आपको ढूंढना है। यहाँ पर ये लिखी हुई है वॉक की स्पेलिंग। यॉन मीन्स होता है जमाई लेना, तो ये हो गई यॉन की स्पेलिंग। पोर मीन्स होता है उंडेलना, तो ये हो गई पोर की स्पेलिंग। कफ मीन्स होता है खांसना। गिव मीन्स होता है देना। सी मीन्स होता है देखना। ओपन मीन्स होता है खोलना। और हेल्प मीन्स होता है मदद करना। There are 26 letters in the English alphabet। तो बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर सभी 26 लेटर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि ए, अनु ईट्स एन एप्पल। अनु एक सेब खाती है। ईट मीन्स होता है खाना। बसु हैज़ अ बैट एंड अ बॉल। बसु के पास एक बैट बॉल है। हैज़ मीन्स होता है पास होना। सी, चंदू लाइक्स कैबिज एंड कैरेट्स। चंदू को गोभी और गाजर पसंद है। डी, दिनेश डांसेस डे एंड नाइट। दिनेश दिन रात नाचता है। ई, ईशा इंजॉयज एन एलिफेंट राइड। ईशा हाथी की सैर का मजा ले रही है। एफ, फेस फीड्स अ फिश। फेस मछली को खिलाता है। जी, गोविंद गोज टू गेट गुआवास। गोविंद अमरूद लेने जाता है। एच, हरी हेल्प्स हेमंत। हरी हेमंत की मदद करता है। आई लाइक आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। जे, जैक जस्ट जम्प्स डाउन। जैक अभी नीचे कूदा है। के, कविता कीप्स द किटन्स ऑन हर नीज। कविता ने बिल्ली के बच्चे को घुटने पर रखा। एल, लता लव्स लेमनेड। लता को नींबू पसंद है। एम, माधव मिक्सेस मिल्क एंड मैंगो पल्प। माधव दूध और आम को मिलाता है। एन, नवनीत राइट्स हिज नेम ऑन न्यू नोटबुक्स। नवनीत अपनी किताब पर नाम लिखता है। ओम ओपन्स अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस। ओम संतरों का बक्सा खोलता है। प्रेमा पुट्स अ पेंसिल इन हर पॉकेट। प्रेमा पेंसिल अपनी पॉकेट में रखती है। पुट्स मीन्स होता है रखना। क्यू फॉर क्यू अप क्वाइटली। चुपचाप लाइन बनाओ। आर, राधा रोल्स द रेड रिबन। राधा लाल रिबन रोल करती है। एस, 6 स्पैरो सिट ऑन अ सेक। 6 चिड़ियाएं बोरे पर बैठी हैं। टी, द टीचर टेल्स अ टेल। अध्यापक कहानी सुनाती है। यू, उषा यूजेस एन अम्ब्रेला। वी, विष्णु विजिट अ विलेज इन अ वैन। विष्णु वैन में गांव जाता है। वी सी अ वॉचमैन नियर द वाइट वॉल। हमने चौकीदार को सफ़ेद दीवार के पास देखा है। एक्स इज़ द लास्ट लेटर इन ऑक्स फॉक्स एंड बॉक्स। एक्स आखिरी वर्ण है ऑक्स, फॉक्स और बॉक्स का। वाई, यास्मीन एंड याना आर फ्रेंड्स। जेड, जेब्रास ग्रेज इन द जू। जेब्रा चिड़ियाघर में घास चर रहा है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। लेट अस अरेंज सम वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। जैसे कि जो चीज़ ए से आएगी उसे पहले लिखेंगे, बी बाद में आएगा तो बी वाला वर्ड लिखेंगे, सी इसके बाद आएगा। देखो जैसे ए बी सी है, ए पहले आएगा तो पहले ए वाले वर्ड को लिखेंगे, फिर ए वाले वर्ड के बाद बी वाले वर्ड्स लिखेंगे, फिर बी के बाद सी वाले वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि देखो सी ए जी बी और ओ। तो देखो सबसे पहले ए बी सी डी में ए आता है, फिर दूसरे नंबर पर बी आता है, तीसरे नंबर पर सी आता है, चौथे नंबर पर ग्रेप्स आएगा, है ना, जी आएगा, और जी के बाद आता है ओ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एप्पल, बनाना, चेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। अब इसी तरीके से बच्चों आपको इन सभी नामों को अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर पहला सबका पहला वर्ड देखो, सबसे पहले है एप्पल का ए, है ना, फिर बनाना का बी, फिर चेरी का सी, फिर ग्रेप्स का जी, फिर ऑरेंज का ओ। तो ABCD में ए सबसे पहले आता है ना। ये वाले तो बच्चों हमने अभी ऊपर कर लिए हैं, अब हमें ये वाले अरेंज करने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वाई, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है पी, फिर लिखा है जी, फिर है आर। तो देखो इन सब में सबसे पहले ABCD में बी पहले नंबर पर आएगा, है ना, फिर बी के बाद दूसरे नंबर पर आएगा जी, है ना, फिर तीसरे नंबर पर आएगा पी, चौथे नंबर पर आएगा आर, और सबसे लास्ट के अंदर आएगा वाई, है ना। ABCD में पहले बी आता है,
फिर बी के बाद ही तो पी आता है, जी आता है, फिर जी के बाद पी, पी फिर क्यू, आर है ना, आर और आर के बाद लास्ट में वाई। तो पहले ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड और येलो इस तरीके से लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं और उसके क्लूज़ हैं, देखो है ना, तस्वीरें बनी हुई हैं न्यू वर्ड्स की। देखो ये क्या होगा, रेनबो, तो ये हो गया रेनबो। ऐसे ही ये होगा ब्लूबेरी, तो यहाँ पर लिख दोगे इसके आगे ब्लूबेरी। ये क्या होगा, न्यूज़पेपर, इसके आगे न्यूज़पेपर। ये होगा बास्केटबॉल। ये क्या है, अर्थ फॉर्म, तो अर्थ और फॉर्म को आपस में मैचिंग कर दोगे।